अस्सलाम वालेकुम, इरफान मसूद। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो कल से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें सीएम की तरफ से 5 लाख चेक और जॉब के हवाले से एक न्यूज़ चल रही है कि उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की है या जॉब दे रहे हैं। तो कल हमारी मीटिंग थी, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, डीजी स्पोर्ट्स थे वहाँ पे, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इनके साथ। तो मीटिंग से पहले मैंने उनसे रब्ता किया था कि अगर ये मीटिंग वैसे सिर्फ फोटो सेशन के तक है तो मैं इसके लिए नहीं आता, अगर कुछ प्रैक्टिकल काम इसमें हो सकता है, पॉसिबल है, तो मैं आ जाता हूँ। उसके लिए फिर मैंने एक प्रपोजल बनाई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप आ जाइए, जो भी प्रपोजल होगी, जो भी डिमांड्स होंगी, इंशाल्लाह वो हम पूरी करेंगे। तो उनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में फिर ये था कि वहाँ पे मैंने अपने प्रपोजल वगैरह भी दिया, और दूसरा ये था कि वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन वगैरह हमारी हुई। लेकिन ये था कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, यानी अखलाक उसका काफ़ी अच्छा था, सही तरीके से बात की। लेकिन ये था कि जो हमारे डिमांड्स थे या हमारे क्लब के हवाले से, जो ग्रांट्स वगैरह के हवाले से चीज़ें थी, तो उन्होंने यही कहा कि ये हम पॉसिबल नहीं हमारे लिए कि ये हम पूरी कर सके, क्योंकि हमारे पास फंड्स वगैरह की कमी है। तो फिर मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे जो प्रपोजल है ये आप लोग एक्सेप्ट कर लें, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने जो वहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, जो डीजी स्पोर्ट्स वगैरह हैं, उन्होंने मेरे साथ बार्गेनिंग टाइप शुरू कर दी कि नहीं, हम आपको 2 लाख दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो उनसे मैंने कहा कि यार, इस चीज़ पे 2 लाख पे 2.5 लाख पे हम हमारे क्लब के एक्सपेंसेस वगैरह तो पूरे नहीं होंगे, हमारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह वो तो इस पे पूरी नहीं हो सकती। और बहरहाल काफ़ी घंटा 1.5 घंटा हमारी वहाँ पे मीटिंग थी, लेकिन उनका जो रवैया था वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे एज ए हीरो ट्रीट नहीं किया। एज ए आम प्लेयर जैसे बुला लेते, उनको चेक थमा देते कि नहीं, ये चेक ले लें, इसी पे काम चलाएं। रिस्पेक्ट उस हवाले से, उस लेवल जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो उस तरीके से मुझे नहीं दी गई। फिर वहाँ पे काफ़ी मुझे अफसोस भी हुआ। उनसे मैंने डायरेक्ट यही कहा कि मुझे बाकी ये फंड वगैरह ये उस अगर नहीं है तो ना सही, लेकिन एज ए स्पोर्ट्समैन हमें रिस्पेक्ट आप लोगों को देनी चाहिए। आप हमें रिस्पेक्ट नहीं देते तो ऐसे हमें यहाँ पे बुलाने का क्या फ़ायदा। फिर बात ये बनी कि उन्होंने कहा कि नहीं, 5 लाख हम दे देंगे, बाकी फिर जॉब का 8-10 दफ़ा उन्होंने वो जिक्र किया। तो मैंने कहा कि जॉब मैंने कभी भी नहीं करनी, चूँकि पहले जब मेरे वालिदैन जिंदा थे उस टाइम मैंने 2-3 दफ़ा जॉब्स के लिए अप्लाई वगैरह किया। तो उसके बाद मुझे कई दफ़ा जॉब्स की ऑफ़र आई। मैंने जॉब मैं खुद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ खुद इसी तरीके से जारी रखूँ। लेकिन उन्होंने बार बार इसरार किया कि हम आपको जॉब देंगे। तो मैंने कहा कि किस चीज़ की जॉब, क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम आपको एज ए कोच जॉब देंगे। मैंने कहा कि क्या स्केल है, कौन सा स्केल है इसका? सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे इनकार किया था 10-12 दफ़ा। इन्होंने ये चीज़ रिपीट की कि हम एज ए कोच आपको रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि क्या स्केल है, पे किया दोगे? उन्होंने कहा कि वो स्केल इसका कोई नहीं है, 30 से 35 हज़ार इसकी पैकेज हम देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर ये तो मैंने बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट मैंने ख़त्म नहीं करनी, अपनी इज्जत ख़त्म नहीं करनी। आप लोग मुझे डी खान में रखना चाहते हैं। डी खान का स्पोर्ट्स का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारे वहाँ पे DSOs वगैरह, उसके अंडर मैं काम नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। लेकिन फिर मजबूरन उन्होंने कहा कि नहीं, ये चेक ले ले, ये जॉब भी आप एक्सेप्ट कर ले। मैंने कहा कि जॉब मैं 1-2 दिन दोस्तों के साथ मशवरा करूँगा, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। बहरहाल वहाँ पे मजबूरन, चूँकि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर का दिल नहीं दुखाना चाह रहा था, तो उनके साथ वो हमने पिक्चर वगैरह ले ली। बाद में जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो पूरी रात यकीन माने मैं सोया नहीं हूँ। इसी बारे में मैं सोच रहा था कि मैं क्या इनको जवाब दूँ, क्योंकि 5 लाख का ये चेक उन्होंने मुझे दिया था। ये इंशाल्लाह भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, इनको वापस करूँगा। अफसोस इस चीज़ का मुझे हुआ कि एज ए स्पोर्ट्समैन इतनी अचीवमेंट के बाद 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और प्रेसिडेंशियल अवार्ड याफ्ता हूँ मैं,
میرے اسٹوڈنٹس ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول کھیل چکے ہیں, 16 اسٹوڈنٹس ہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر, ان کے ساتھ آپ لوگ اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. ہمارے اسپیشلی مجھے افسوس اس چیز کا ہوا ہے کہ ہمارے جو سی ایم ہیں ہمارے علاقے کا ہیں, وہ مجھے بلاتے ہیں وہاں پہ صحیح طریقے سے, وہ صرف یہ رسپیکٹ دیتے. یہ فنڈ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ اس لیے یہ میں چیک واپس کر رہا ہوں کہ اس سے ہماری جو اسپورٹس کی نہ میرے گھر کی ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہے, نہ میرے کلب کی ضروریات پوری ہو سکتی. تو یہ میں انشاءاللہ واپس کروں گا, واپس کرنے جا رہا ہوں بھی. اس سے آپ لوگ جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, چونکہ آپ لوگوں کے پاس فنڈز نہیں ہیں, آپ لوگوں کے پاس فنڈز کی کمی ہے, تو یہ ان سے آپ لوگ جو باقی اپنے کام ہے وہ چلا لیں. قاضی کوچ اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. آپ لوگ مجھے وہ رکھنا چاہتے ہیں, میں کبھی بھی انشاءاللہ ایسے چیز کے لیے اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا اور نہ کروں گا.